मेरी पायल करती है मुझे घायल। तेरी ये निगाहें पागल न कर दे। ढलने दे जरा तू साड़ी का ये पल्लू। मुझसे दूर रहना दीवाना है तू। काबू न रहे मुझ पे जादू है ये तेरा। खुश होके मन न जाओ बात ना बना। ये दिल बड़ा है पागल ये रह न पाएगा। एक आग सी लगी है इसको न तू बढ़ा। मुश्किल में जान पड़ गई तुझसे जो आँख लड़ गई। बिंदिया मात की तेरी दीवाना मुझको करे। जोर क्या दिखाए तेरी ये कमरिया। मुझसे दूर रहना मेरी सावरिया। शोर तू यहाँ पे ऐसे न मचाना। मुझको अब तुम्हारे दिल में है समाना। ये जमीन पे हूँ मैं आकाश में उड़ूं। अब मानता नहीं है ये मैं क्या करूँ। जुल्फे खुली तेरी तो मैं का है ये समा। मैं हूँ जमीन तेरी तो है आसमां। मुश्किल में जान पड़ गई तुझसे जो आँख लड़ गई। बिंदिया मात की तेरी दीवाना मुझको करे। दिल में है आग लगी होठों पे प्यास जगी। प्रेम अगन कितनी बढ़ गई। तुझसे जो आँख लड़ गई। दीवाना मुझको करे रे। तुझसे जो आँख लड़ गई। हाय हाय तुझसे जो आँख लड़ गई। अरे ए संभल के। संसद में मारपीट फिर से शुरू हो गई। ऐसा क्या देख रहा है? मारने और दहशत फैलाने की बात करने वाला चुपचाप डरकर वापस आ गया। अरे साउथ अफ्रीका में ट्रेन में सफर करने वाले उस आदमी को उतारने से इस देश को आजादी मिलेगी ये बात अंग्रेज नहीं जानते थे। अगर जानते तो वो गांधी को कभी नहीं उतारते। बारूद पत्थर तोड़ता है और हमारा नाम लोगों का दिल दहलाता है। सिंह राजन मेरे बारे में नहीं जानता इसलिए उड़ रहा है। भैया आओ बहना कॉफी। जाकर अपने बेटे को तो देखना है ना। तुम्हारा भाई हार जाएगा सोचकर डर रही हो। मेरे भैया कभी नहीं हार सकते। इसे कहते हैं बहन। आ जाओ वकील साहब। जनाब लगता है आपके पीछे भी दो आंखें हैं। कॉफी चाय कुछ लोगे? अजी साहब आपको कितनी भी टेंशन हो पैर पे पैर रख के कॉफी भी पीते हो और कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हो। देखिए करण राज जी हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें आपके जीजा जी को बचाना नामुमकिन है। लेकिन फांसी की सजा 100% हो सकती है। अगर राष्ट्रपति या कोई गवर्नर माफी के लिए कहे तो ही माफी मिल सकती है। ये आपका लॉ नॉलेज है लेकिन मेरे नॉलेज में हमारे जीजा जी का सुनहरा भविष्य है। अगर जेल में रहकर हमारे जीजा जी एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ते हैं जीतते हैं तो जनता के समर्थन को देखते हुए विधि के नियम के अनुसार कोर्ट उन्हें रिहा करने का फैसला करती है। इलेक्शन कोई वीकली शो थोड़ी ही है जो हर हफ्ते आएगा। इसके लिए 2-3 साल बाकी है। अरे किसी के टपक जाने की वजह से उपचुनाव नहीं होता क्या? क्यों भाई किसी को टपकाने का इरादा है? वही तो बोल रहा हूँ। इतनी सी बात के लिए आखिर क्या सोचना। वकील साहब अब जो एमएलए हैं उनमें से मैं एक को टपकाऊंगा और उस जगह पर हमारे जीजा जी इलेक्शन लड़ेंगे। मैं जिताऊंगा। क्या दिमाग है आपका? हमारी लॉ की किताबें पढ़ने का क्या फायदा? लेकिन आपके जीजा जी के लिए तो एक एमएलए चाहिए ना। है ना? भाई मेरी सीट क्यों लेना चाहते हैं? मुझे इसी सीट पे रहने दीजिए। फांसी पर चढ़ने वाले को एमएलए सीट की क्या जरूरत है? वो कौन है रे? मेरे पिता है भाई। है या चला गया? उनको गए बहुत दिन हो गए। वो रहे या ना रहे बाप है तेरा। उसी तरह शहर में हो या सेंट्रल जेल में हमारे जीजा जी है। मैं तुझसे ये सीट इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि डीसीपी सिंह राजन का क्राइम ब्रांच भी उसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। वो जिस जगह है वहीं मैं अपने जीजा जी को जितवाऊंगा। तब जाकर मेरे इस दिल को ठंडक मिलेगी। ठीक है भाई मैं रिजाइन करता हूँ। जीजा जी इस चुनाव में किसी तरह जीत जाएंगे ना।
मैं ऐसा आदमी हूँ जो पहाड़ को देखकर अपना रास्ता नहीं बदलता, उसे अपने रास्ते से हटा देता हूँ, चाहे कुछ भी हो। भविष्य चमका लो, पंचांग दिखवा लो, ग्रहों को शांत करा के सुखी जीवन का मार्ग अपना लो। तुम्हारा जातक बता रहा है कि तुम फ्रेंच दाढ़ी रखोगे तो अमिताभ जैसे हो जाओगे, और अगर पूरी मूछें रखोगे तो चंद्रमुखी के रजनीकांत लगोगे। तुम्हारे जातक के अनुसार शनि मंगल में बैठा है और गुरु शुक्र के पास बैठा है। ओह बाबूजी, तुम, मैंने जो जो बताया सब वैसा ही हुआ ना? हाँ, 16% सच हुआ, इसलिए तुझे ढूंढते हुए यहाँ इसलिए आया मैंने कहा भविष्य चमका लो, पंचांग दिखवा लो। क्या कहा था कि फ्रेंच दाढ़ी रखेगा तो अमिताभ लगेगा, सब फ्रेंच दाढ़ी वाले अमिताभ बन जाएंगे? माता जी ने कहा। चुप है, माता ने बोला है, तेरी माँ ने तो नहीं बोला था ना? नहीं सर। अगर ये मूछ रखेगा तो रजनीकांत लगेगा चंद्रमुखी फिल्म का। ये तो जगदम्बे ने बताया है। चुप, इसके चेहरे पर तो कुछ नजर ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि कभी ना बनने वाली फिल्म का हीरो है। भाई रजनीकांत तो लगूंगा ना। थोड़ा और रुका तो कुछ और ही बन जाएगा। चल निकल। क्या बताया था? लोगों को बेवकूफ बनाता है ना। मैं तो जो होता है वही बताता हूँ। अबे तेरी बात मानकर मुझे बिना किसी केस के 6 महीने जेल में रहना। ओहो, माता ने जो बताया था और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसा तूने सोचा था और बताया था उससे ज्यादा हुआ, इसलिए अब मैं तेरा जातक बताने आया हूँ। मेरा क्या है, मैं तो सबका जातक देखता हूँ और पैसे ऐंठ लेता हूँ और उनकी टोपी उल्टी करके उन्हीं को पहना देता हूँ। तो मैं तुझे टोपी पहनाने पर फिल्म दिखाता हूँ। ये फिल्म की ओपनिंग है और ये फिल्म का इंटरवल है। हो गई तेरी फिल्म खत्म, द एंड। हो गई ना तेरी फिल्म सुपरहिट। नेक्स्ट शो कब है भाई? सारे शो खत्म हो गए, अब चल। इस पेपर पे साइन कर दो। बेल पेपर्स है? नॉमिनेशन पेपर। होने वाले उपचुनाव में तुमको एमएलए के लिए खड़ा कर रहा हूँ मैं इलेक्शन लड़ूंगा ना? राजाओं के राज को बदलने वाला प्रजातंत्र है। दोषी को निर्दोष बनाने के लिए वोट की जरूरत होती है और उस वोट को मैं दिलाऊंगा तुम्हें। उसने जिन हाथों से तुम्हें गिरफ्तार किया है उन्हीं हाथों से वो तुम्हें सैल्यूट मारेगा। साइन करो। आप जरूर जीतोगे साहब। आपके लिए ना सही, लेकिन हमारे लिए आपको जरूर जिताएंगे सर। आप लोगों का साथ हो तो हम जरूर जीतेंगे। अरे रे रे गुरुजी नमस्कार। तुम्हारा नाम? देखो करणराज सिंह कहते हैं। ए बजाओ बजाओ। नॉमिनेशन डालने के लिए इतने आदमी क्यों आए हैं? 2 आदमी काफी है, एक डालने वाला दूसरा सपोर्ट करने वाला। ए रोको। अरे गुरुजी, मैं कहने आया हूँ आप नॉमिनेशन ना डालें। जेल में हमारे जीजा जी है ना, उनको जितवाने के लिए मैं नासिक से आया हूँ। ए बजाओ बजाओ। ये में बंद तुम्हारे बहनोई जैसा क्रिमिनल एमएलए न बने और लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं एमएलए की सीट के लिए नामांकन कर रहा हूँ। अरे रोको रे। अरे गुरुजी, ये तुम्हारी लोकतंत्र की समस्या है, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन के सुहाग का सवाल है। ए क्या रे, बुड्ढा सेटिया गया है क्या? ए तुम लोग बजाओ जाओ। ए बजाओ। हाँ आ जाओ तुम लोग भी। क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है, क्या गुंडागर्दी है? हटो मेरे रास्ते से, हट जाओ, रास्ता छोड़ो। मेरे नॉमिनेशन का टाइम हो रहा है, जाने दो मुझे। मान लो मेरा कहना। देखो गुरुजी, जाकर थोड़ा घूम फिर के आ जाओ, टाइम पास करके आ जाओ। इस बीच नॉमिनेशन का टाइम भी हो जाएगा, फिर तुम्हें घर पे छोड़ देंगे। खाना खाओ, आराम करो। हाँ तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। चलो जाओ रे। सिंहराजन, ए पुलिस वालों को नमस्कार। आप जी, मेरे बहनों एमएलए के लिए नॉमिनेशन डाल रहे हैं, उन्हीं को जिताने के लिए यहाँ वहाँ घूमकर प्रचार कर रहा हूँ मैं। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम मुझे पसंद हो, अब तुम ही बताओ मेरी ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं? सुनो करणराज, तुम शराफत से नेताजी को यहाँ से जाने दो। नॉमिनेशन का टाइम हो रहा है। लगता है इसे मालूम हो गया। क्या रे, पाकिस्तान छोड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने कहा, भुट्टो ने सुना क्या? अब मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं, मुशर्रफ ने सुना क्या? ऐसा ही होता है। अब तुम छोड़ने के लिए कह रहे हो तो हम यूं तो छोड़ नहीं सकते ना। देश के लिए कश्मीर जैसी समस्या है, वैसे ही मेरे लिए ये है। मैंने अपनी बहन को जबान दी है, आप जा सकते हैं। जिस तरह घड़ी की सुइयां कभी पीछे नहीं चलती, उसी तरह सिंहराजन भी पीछे नहीं हट सकता। तुमने जिस तरह प्लानिंग करके पीपी को खरीदा था, मुझे नहीं खरीद सकते। विशाल हिमालय को, अथाह सागर को, इस सिंहराजन को कोई नहीं खरीद सकता। लगता है ये नहीं मानेगा। राउंड अप कर लो इसे। क्यों मारा मेरे आदमी को तूने?
जल्दबाजी कर रहे हो करणराज सिंह। चलो जल्दी। ये मेरे आदमी हैं। सोल्जर्स, यस सर। यस सर। नेताजी को यहाँ से ले जाओ, नॉमिनेशन का टाइम हो रहा है। ओके सर।